29 अगस्त 1905 ब्रिटिश इंडिया के एक छोटे से शहर इलाहाबाद में एक जादूगर का जन्म हुआ, या फिर बोले हॉकी के जादूगर का जन्म हुआ। एक ऐसे शख्स जिन्होंने जर्मनी को हिटलर के सामने जर्मनी में ही 8-1 से हराया, जिसमें 3 गोल खुद उनके अकेले के ही थे, जिसके हॉकी में बॉल आने के बाद मानो ऐसा लगता था जैसे वो बॉल हॉकी से चिपक सी गई है। और शायद यही वजह थी लोगों को ये जादू सा लगता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हॉकी के जादूगर कही जाने वाले मेजर ध्यानचंद की। एक ऐसे शख्स जिनने 3 बार इंडिया को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताया। एक ऐसे शख्स जिनकी आंखों में गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी आंसू आ गए थे। वजह सिर्फ इतनी थी कि उनके सामने जो झंडा आसमान में लहरा रहा था वो तिरंगा नहीं था, बल्कि ब्रिटिश इंडियन फ्लैग था। एक ऐसे इंसान जिनके बर्थडे को इंडियन नेशनल स्पोर्ट्स डे की तरह मनाया जाता है। इस देश के स्कूलों ने कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में ऐसे घुसा रखी हैं जिसे हम चाहकर भी नहीं निकाल सकते। जब रिटन इन्फॉर्मेशन का पावर सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में होता है तो वो डेटा और इन्फॉर्मेशन को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर देते हैं। इस टॉपिक में मैं पूरा नहीं घुसूंगा, लेकिन अगर आपको इसमें ब्रीफ में जाना है तो आप हमारा लाइब्रेरी वाला वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा नेशनल बर्ड क्या है? पीकॉक। दूसरा सवाल, हमारा नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस। तीसरा सवाल, हमारा नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी आ रहा है ना आपके दिमाग में? अब मैं जो बताने जा रहा हूँ शायद उसको सुन के आपको शॉक लगे और शायद कुछ लोग अपने टीचरों को भी गाली दे। तो हॉकी जो है वो हमारा नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है। इनफैक्ट हमारा कोई नेशनल स्पोर्ट्स है ही नहीं। ऐश्वर्या नाम की एक लड़की ने कोर्ट में आरटीआई फाइल की टू आस्क द कोर्ट कि इंडिया का नेशनल बर्ड क्या है, इंडिया का नेशनल फ्लावर क्या है और इंडिया का नेशनल सिंबल, सॉन्ग, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। अब ये जो सवाल जब उठा तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर ने जवाब दिया, दे हैव नॉट डिक्लेयर्ड एनी स्पोर्ट्स एज ए नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर नेशन इज टू प्रमोट एवरी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। इतने सालों से हॉकी को नेशनल स्पोर्ट्स बताए जाने का रीजन है इंडियन ओलंपिक की हिस्ट्री। हॉकी हैज बीन द मोस्ट सक्सेसफुल स्पोर्ट्स फ्रॉम 1928 टू 1956। इस बीच इंडियन हॉकी का बहुत सुनहरा दौर चल रहा था, तो ये रीजन था इंडियन हॉकी को नेशनल स्पोर्ट कंसिडर करा जाने का। बट ऑफिशियली इट इज नॉट दिस नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। अब सवाल ये उठता है, अगर हमारा कोई नेशनल स्पोर्ट्स है ही नहीं तो नेशनल स्पोर्ट्स डे कहाँ से आ गया? उसका रीजन है मेजर ध्यानचंद और हॉकी। और इफ आवर नेशन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट एवरी स्पोर्ट, तो कुछ स्पोर्ट्स को छोड़ के बाकी सब पीछे क्यों रह गए? स्पेशली हॉकी, जिसको आज तक हमारा नेशनल स्पोर्ट समझा जाता है। तो आज हम हॉकी के बारे में ही बात करेंगे, जो कि इनिशियली इंडियंस की पहली पसंद थी। मेरा नाम पंकज रावत है। मैं बेसिकली ऋषिकेश से रहने वाला हूँ और 2008 से मैं यहाँ पे कोचिंग कर रहा हूँ। इससे पहले मैं नेशनल खेले, सीनियर नेशनल खेला है, जूनियर नेशनल खेला है। सबसे पहले आई थिंक इंडिया में हॉकी ही स्टार्ट हुई है, या वर्ल्ड में कहें तो हॉकी से ही स्टार्ट हुआ है। अदर गेमों को हॉकी चलती थी सबसे पहले। इंडिया इसमें वर्ल्ड चैम्पियन रहा है। मैं 18 की टीम होती है, 11 प्लेयर खेलते हैं। हमारे पास अचीवमेंट है लड़के, जो भी बॉबी सिंह धामी है, जूनियर इंडिया कैप्टन है, वो इसी टर्फ से निकला है। अभी एट प्रेजेंट वो कैप्टन है, वाइस कैप्टन, और खेल रहा है जूनियर इंडिया में भी। उसके बाद एक लोकेश बोरा था लड़का, जो कैंप करके आया जूनियर इंडिया का बॉबी से पहले। उसके बाद एक अभी लास्ट ईयर गया लड़का कैंप में, दीपक सिंह फड़तिया, जो भी 12th पास आउट हुआ है, वो जूनियर इंडिया कैंप करके गया। उसके बाद फिर अदर लड़के हैं जो डिपार्टमेंटल खेल रहे हैं। एक अंकित पंत था, जो लड़का सीआरपीएफ में गया और पहले साल में ही ऑल इंडिया पुलिस में गोल्ड मेडल है उसका। ऐसे एक बिस्ट है लड़का, वो सेंटर की टीम में इजी में, लड़के आर्मी टीम में हैं। मैक्सिमम लड़के मतलब सर्विस कर रहे हैं और अच्छी पोजीशन में। इतनी रिच इंडियन हॉकी हिस्ट्री होने के बावजूद क्यों इसको फुटबॉल की तरह सेलिब्रेट नहीं किया जाता? हॉकी का 80% फॉर्मेट फुटबॉल की तरह है, वो भी शॉर्ट गेम है जैसे कि हॉकी है। फिर भी लोग फीफा वर्ल्ड कप को इंडिया में ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे कि मानो इंडियन टीम ने क्वालिफाई किया हो। जैसे कुछ लोग क्रिकेट को नापसंद होने का रीजन ये देते हैं कि उनको लॉन्ग फॉर्मेट गेम पसंद नहीं है, इसीलिए वो फुटबॉल देखते हैं। तुम्हारा क्रिकेट कितना बोरिंग है ब्रो। 5 दिन तक तुम लोग एक मैच देखते हो जो लास्ट में जाके ड्रॉ हो जाता है। ड्रॉ। फुटबॉल देख ब्रो, फुटबॉल 90 मिनट्स और खत्म गेम। एवरी सेकंड इज सो एक्साइटिंग। तो हॉकी और फुटबॉल के तो 80% नियम सेम है, चीजें सेम है, उसके बावजूद भी वो हॉकी को ना देखकर फुटबॉल को देखना ज्यादा पसंद करते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है फुटबॉल साउंड्स मोर कूल,
क्योंकि यूरोपियन कंट्री में फुटबॉल ज़्यादा फेमस है, जबकि इंडियन हॉकी टीम 8 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला चुकी है। वहीं दूसरी तरफ फुटबॉल टीम क्वालिफाई तक नहीं करती है। रिसेंट फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के जीतने पे इंडिया मानो ऐसे सेलिब्रेट कर रहा था जैसे वर्ल्ड कप अर्जेंटीना नहीं इंडिया जीती हो। मेसी के फोटो सोशल मीडिया में ऐसे सर्कुलेट हो रहे थे मानो मेसी नहीं ध्यानचंद हो। हॉकी आज जितना पॉपुलर क्रिकेट है, टेनिस है, बैडमिंटन है, बड़े बड़े गेम्स हैं, ऐसे नीचे चले जाता है। उसका मेन कारण है कि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को इस जैसे वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, ना तो इस तरह के बच्चे गेम खेलना पसंद कर रहे हैं। वो ज़्यादातर बच्चे मोबाइल्स या इस तरह की एक्टिविटीज़ में चले गए हैं और वो स्पोर्ट्स खेलना पसंद नहीं कर रहे। एक बहुत बड़ा बैकडोर ये है कि ग्राउंड्स एबिलिटी नहीं है, ग्राउंड्स है ही नहीं। अगर आप ग्राउंड्स के देखेंगे तो सिटी के अंदर ग्राउंड्स ही नहीं है बच्चों के खेलने के लिए। हॉकी का पूरा देहरादून में एक स्पोर्ट्स कॉलेज को छोड़ के बच्चों के लिए खेलने के ठीक से ग्राउंड नहीं है, तो इसलिए बच्चे खेलते नहीं हैं। मैं जैसे मेन स्पोर्ट्स कॉलेज की बात करूं, यहाँ लड़का 6 में आता है, 6 के बाद वो एक लड़के को हम सिखाते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जब वो डेवलप हो जाता है तो उसे एक एक्सटेंसी की ज़रूरत है। उस टाइम में हम उस बच्चे को कॉलेज से वो छोड़ के चले जाता है, अपने गांव चले जाता है। अगर वो फौज में भर्ती हो जाता है, कहीं भर्ती हो जाता है ठीक है, नहीं तो वो बर्बाद होता जाता बच्चा। इतना अच्छा गेम होने के बाद अब 6th का बच्चा है, कोच 6, 7, 8, 9, 10 उस पर बहुत मेहनत करता है। एक्सटेंसीज होनी चाहिए 5 साल के लिए कम से कम बच्चे को स्पोर्ट्स कॉलेज में फिर दोबारा आना चाहिए। जो बच्चा इतना डेवलप होकर आया, इससे क्या फ़ायदा होगा स्टेट को? देखिए, फेडरेशन को बच्चे मिलेंगे अच्छे, यूनिवर्सिटी को मिलेंगे, स्कूल्स को मिलेंगे बच्चे, और इससे क्या होगा? बच्चे का भी डेवलप होगा, स्टेट का भी डेवलप होगा और हॉकी भी डेवलप होगी। यहाँ 12th के बाद बच्चे का कैरियर नहीं है, 12th के बाद एक्सटेंसीज होनी चाहिए। जैसे और स्टेट में एक्सटेंसीज है, एक्सटेंसी होनी चाहिए ताकि बच्चा अपना कैरियर आगे बढ़ाते। क्योंकि 12th के बाद तो ना बच्चे को सरफेस मिल जाता खेलने का, ना उसके पास इतना पैसा होता कि वो इतनी महंगी हॉकी खरीदे, ना उसको जिस ग्राउंड में से जैसे बच्चे अक्सर पहाड़ के हैं वहाँ पर ऐसा कोई एस्ट्रोटर्फ है नहीं, ना इतनी वो महंगी हॉकी खरीद सकता है, तो वो हॉकी छोड़ देता है। तो इसका मतलब उसके 6 साल बर्बाद हो गए। इस दौरान वो कहीं फौज में भर्ती हो गया तो हो गया, नहीं तो उसका कैरियर ठीक नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि एक्सेंसी होनी चाहिए और स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्स कोटा होना चाहिए, बच्चों के लिए जॉब होने चाहिए, तब बच्चे आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज जैसे गेम है, ग्राउंड गेम जैसे एथलेटिक्स है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, स्पोर्ट्स कॉलेज के अंदर ये गेम डंप हो जाएंगे। देखिए बेसिकली क्या है कि हॉकी के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। आज आप देख लीजिए, किसी पेरेंट्स को दिए हॉकी के अंदर, आप उत्तराखंड स्टेट के अंदर ही देख लिए, देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर देख लिए, कम से कम यहाँ पे कम से कम 200-250 अकेडमी चल रही हैं। बच्चे पेरेंट्स वहाँ भेज रहे हैं, बच्चा वहाँ खेल रहा है। हॉकी के अंदर कहाँ है अकेडमी? कौन बच्चा, कौन पेरेंट इंटरेस्ट ले रहा है? क्योंकि जॉब ही नहीं है वहाँ। वो IPL खेलेगा, वो रणजी ट्रॉफी खेलेगा, इधर उधर उसको पैसा मिलता है तो इसलिए वो खेलता है, उसका चांस लग जाएगा। हॉकी के अंदर क्या है? एक जॉब है, वो भी उसे नहीं मिलता। स्पोर्ट्स कोटा नहीं है। अगर किसी बच्चे को स्पोर्ट्स कोटे में जॉब मिलेगा तो और भी बच्चे खेलेंगे, नहीं मिलेगा तो इससे ये बैकड्रॉ है हॉकी का। जैसे क्रिकेट में लोगों को अपना कैरियर नजर आता है, वैसे हॉकी में क्यों नहीं नजर आता? इंडिया में आज भी लोग हॉकी को सिर्फ सरकारी नौकरी, आर्मी या नेवी में जाने का जरिया क्यों समझते हैं? क्यों इसे एज अ करियर ट्रीट नहीं किया जाता? सर हॉकी हम अपने आगे की जॉब अब मिल जाए उसके लिए खेलते हैं। आगे जाके वो नेवी या एयरफोर्स का देना है। हॉकी में नहीं कैरियर बनाना आगे? ना, नहीं। हाँ, इस स्पोर्ट्स के अंदर नौकरी नहीं है। बच्चा अच्छा रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद भी बच्चे को नौकरी नहीं मिलती, इसलिए बच्चा हॉकी खेलना पसंद नहीं करता। आप पुराने टाइम में देखेंगे, टूर्नामेंट्स होते थे, दुनिया भर के टूर्नामेंट से टीम जाती थी, जॉब्स मिलते थे बच्चों को, बच्चे एक दूसरे की प्रेरणा लेके स्पोर्ट्स खेलना शुरू करते थे, उनकी जॉब लग जाती थी। उसके जो बिगनर्स बच्चे होते थे वो भी स्पोर्ट्स खेलना शुरू करते थे। इसी वजह से डे बाय डे इंडियन हॉकी का लेवल दिन पर दिन गिरता जा रहा है। आखिर गवर्नमेंट IPL की तरह हॉकी में भी टूर्नामेंट क्यों नहीं कराती? देश में हॉकी में भी यंग टैलेंट उभर के आए जैसे IPL में आता है। अभी 2004-05 में लीग शुरू करी थी, PHL प्रीमियर लीग शुरू करी थी हॉकी की, मगर उसके बाद फिर वो बंद हो गए। उसमें सेम IPL की तरह था, विदेश के खिलाड़ी थे, इंडियन खिलाड़ी थे, मिक्स करके लीग मैचेस हुए थे जैसे IPL हो। मगर उसके बाद जब ये बंद, उससे क्या फ़ायदा हुआ? उसके साल के बाद हमको बहुत टैलेंट मिला। इंडियन टीम में बहुत अच्छे यंगस्ट
लड़के आए, बट उसके बाद वो बंद हो गया। जैसे ही वो बंद हुआ तो उसके बाद फिर वही टैलेंट आना कम हो गया, क्योंकि वो एक जगह पे नहीं आ पा रहा था। वो या तो फिर नेशनल गेम हो रहा है जब हमारा, तभी दिख रहे थे, मगर आईपीएल में विदेश के साथ जब विदेशी कोच, विदेशी प्लेयर, आप उनका गेम, उनकी प्रैक्टिस टेक्निक सीख रहे थे, उससे लड़कों को फ़ायदा मिला। और वो बंद होने से बहुत नुकसान हुआ। ये दोबारा शुरू होनी चाहिए, जैसे क्रिकेट हो रही है वैसे सेम ये शुरू होनी चाहिए। टैलेंट निकल के आए। मोस्टली जो इंडिया में हॉकी खेल रहा है वो गरीब है, मिडिल क्लास से, उसके बाद पैसा कम है। तो वो जब आईपीएल देख रहा है, मतलब कि ये इतने में जा रहा है, सेम जैसे ये पीएचएल होगा, ये हॉकी लीग होगी, उसे भी रहेगा यार मैं जाऊंगा तो मुझे भी इतना पैसा मिलेगा, तो वो नेचुरल उस तरफ फोर्स करेगा कि यार मैं उस तरफ जाऊँ। ये दोबारा से मेरी तो ये है कि ये चेंज होना चाहिए और होना चाहिए। मेरा नाम सौरभ कुमार है, मैं हॉकी खेलता हूँ। मेरा नाम काजल पवार है, मैं राइट इन खेलती हूँ। मेरा नाम दिव्यांश जयराल है, मेरी एज 11 साल है। मेरा नाम गौरव सिंह गढ़िया है, मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मेरा नाम रोहित कुमार है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैंने यहाँ कीपिंग शुरू की थी 2021 में। मेरा नाम गौरव मेहरा है, मैं अभी 12th क्लास में हूँ। मैं हॉकी खेलता हूँ, सेंटर हाफ। माय नेम इज नवीन गोस्वामी, आई एम स्टडीइंग इन 12th क्लास, डिफेंडर ही खेलता हूँ। मेरा नाम सूरज कुमार है, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। मेरा फेवरेट खिलाड़ी हरमनप्रीत है, वो ड्रैग मारते हैं, वो इंडिया के कैप्टन है। मतलब फेवरेट प्लेयर वंदना कटारिया है, क्योंकि वो हमारे उत्तराखंड से है, इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है। मेरा फेवरेट प्लेयर है मेजर ध्यानचंद। मेरा फेवरेट प्लेयर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फेवरेट प्लेयर सृजेश। हमारे पुराने ओलंपिक कैप्टन थे मनप्रीत सिंह, उनका बॉल लेके अच्छा भागते हैं, गेम पूरा मतलब। हॉकी बहुत टेक्निक का गेम है, मुझे अच्छा लगता था पहले से ही, इसमें बहुत दिमाग खर्च करना पड़ता है। हॉकी खेलते हुए मुझे 3 साल हो गए और मैं भी इंडिया प्लेयर बनना चाहता हूँ, मेरा सपना यही है। नेशनल भी खेला है मैंने और ट्रायल देने की सोच रखी है सेल वेल में। और मैं उत्तराखंड की टीम से 5 बार नेशनल खेल चुकी हूँ। मेरे पापा भी खेलते थे तो मैं पापा को देख के खेले था मैंने हॉकी अपनी, तभी से मैं हॉकी खेल रहा हूँ। सर क्योंकि वो सर बचपन से ही सर बहुत गरीब था, तो वो मेहनत करता था बहुत। सर वो आम की गुठली से सर फुटबॉल खेला करता था बगीचे में, तो उसने सर बहुत स्ट्रगल की, तो जाके उसको मेहनत फल पाई। पहले से मतलब मेरे को नेवी पसंद थी, तो हॉकी में मतलब ऐसी बाहर के लिए जाने के लिए खेल रहा था मैं हॉकी तो घूमने के उससे स्टार्ट करी थी, घूमने के लिए मिल जाता था टूर्नामेंट। वैसे तो हम घूमने के लिए हॉकी खेलते थे, हमने सोचा हॉकी टीम जाती थी बाहर खेलने, तो उसमें हम भी चले जाते थे, टीम बनती नहीं थी, छोटे छोटे ले जाते थे घूमने, हम सोचते हम भी घूम के आएंगे, इसलिए हमने हॉकी इसी में कैरियर बनाने का सोचा। स्टार्टिंग से हमारे यहाँ हॉकी नहीं चलती थी, तो ऐसे टूर्नामेंट के टाइम पे खेलते, तो हमारे सर टीम लेके आते हैं स्पोर्ट्स कॉलेज की टीम, तो उन्होंने कहीं टूर्नामेंट में देखा था, उन्होंने स्पीड अच्छा खेलता था, तो उन्होंने बोला ट्रायल ऐड मोटिवेट करा थोड़ा, तो फिर ट्रायल दिया मैंने, सर ने स्पीड अच्छी थी तो ले लिया था। मैं सब जूनियर टीम का कैप्टन था 2 साल से। हमारे से पहले कैंप लगा था काशीपुर में, तो वहाँ से टीम गई थी खेलने, तो वहाँ से कैप्टन बना था। और उड़ीसा गई थी इस बार 2023 में, तो वहाँ भी कैप्टन था। नहीं हॉकी में कैरियर बनाना है। कॉलेज का ट्रायल दिया था तो वॉलीबॉल में दिया था, देखने में अच्छा लगता था कि हॉकी है, स्टिक जूता मिल रहा है, उस वजह से हॉकी में मैंने हॉकी 2017 से खेलनी शुरू की थी और तब से 5 नेशनल खेल लिए हॉकी में। अभी इसके बाद इंटरनेशनल लेवल सोचा है। हमारे यहाँ से बॉबी भाई हमारे सीनियर थे, वो भी इंटरनेशनल टीम में कैप्टन ऐसे, उनकी तरह निकलने का सोचा यहाँ से। अभी यहाँ से ट्रायल आएगा टाटा हॉकी अकेडमी जमशेदपुर में, वहाँ का ट्रायल देना है, मैं वहीं का ही देना चाहता हूँ तो। और अभी तो टूर्नामेंट हमारे पढ़ते रहते हैं, उनमें हमारी कॉलेज जो हमारे स्टेट लेवल में होते हैं हम तो जीत जाते हैं। नेशनल लेवल में टफ कंपटीशन है हमारे, हम चाहते हैं कि कहीं बाहर एकेडमी मिले हमें, या उत्तराखंड में भी कोई NCOE वगैरह हो। अभी तो हमारा टारगेट नेशनल खेलना है अच्छे लेवल पे। अभी होने वाले हैं नेशनल फेडरेशन ट्रायल, उसमें नेशनल खेलेंगे, फिर उसके बाद अच्छा खेलेंगे तो उसके बाद इंडिया कैंप में सिलेक्शन होगा, उसके बाद इंडिया खेलेंगे। क्रिकेट जैसे गेम को ट्रेंड में बनाए रखने के लिए उसके शॉर्ट फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जबकि ऑलरेडी हमारे पास हॉकी जैसा गेम है जिसका फॉर्मेट ऑलरेडी शॉर्ट है और वो एंटरटेनिंग भी है।
अगर आपको फुटबॉल देखने में मज़ा आता है तो मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ आपको हॉकी देखने में भी उतना ही मज़ा आएगा। या फिर गवर्नमेंट सिर्फ उन चीज़ों पर हाथ डालती है जिसमें उन्हें फ़ायदा नज़र आता है, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेसमैन क्रिकेट में इन्वेस्ट करते हैं इन कंपैरेटिव टू अदर गेम्स। गवर्नमेंट की तरह मीडिया भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है, उनको भी जहाँ अपना फ़ायदा नज़र आता है वो भी अपना पैसा सिर्फ वहीं लगाते हैं। सारे चैनल सिर्फ क्रिकेट को टेलीकास्ट करते हैं, इवन कई सारे चैनल क्रिकेट का रिपीट टेलीकास्ट दिखाना ज़्यादा पसंद करते हैं इन कंपैरेटिव टू हॉकी, जो कि उस वक्त लाइव चल रही होती है किसी कंट्री में। एक्चुअली क्या है ना, एक तो मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है क्रिकेट को। अगर आप आज की डेट में भी स्पोर्ट्स चैनल खोलेंगे उसमें क्रिकेट ही दिखेगा आपको, पुराने से पुराना क्रिकेट दिखाएंगे आपको, चलता रहेगा 24 घंटे। बट इस तरफ नहीं आ रही है। आप मतलब इसके मीडिया क्या कर रही है कि अगर लाइव भी आ रहा है ना तो उसको भी बहुत कम दिखा रही है, बजाय उसको कि क्रिकेट लोग देख रहे हैं। आपने हॉकी को लास्ट बार टीवी में कब देखा था? एक ऐसे मुश्किल दौर में जब इंडिया ब्रिटिशर्स का गुलाम था, ध्यानचंद जैसे प्लेयर उभर के सामने आए। आज हमारे देश में इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद भी ध्यानचंद, उधम सिंह, धनराज पिल्ले, मोहम्मद शाहिद, बलबीर सिंह ऐसी प्लेयरों की मेहनत पे क्यों पानी फेरा जा रहा है? खैर, इन सब की वजह जो भी हो, हम अपने एंड से सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपने आने वाली जनरेशन को, अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि क्रिकेट के अलावा और भी स्पोर्ट्स हैं जहाँ वो अपना करियर बना सकते हैं। हम अपने बच्चों को सिर्फ क्रिकेट ना दिखाकर और स्पोर्ट्स दिखाएं, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें सपोर्ट करें। थोड़ा सा मेंटलिटी क्या है पेरेंट्स की, क्रिकेट देखा कि यार सचिन ने इतने मारे, वो इतने में बिका IPL में, अदर प्लेयर इतने बिक रहा है, मगर वो ये नहीं देख रहे कि उसके लिए उसको दिन भर प्रैक्टिस कर रहा है। क्रिकेट आपका सुबह 9 बजे शुरू होगा तो शाम को 5 बजे तक आपका पूरा दिन लग रहा है, आपको कंपटीशन भी ज़्यादा करना पड़ रहा है। और बजाय हॉकी में क्या है, आपको 60 मिनट खेलना है और आपका स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आप फिट रहोगे। अगर आप अदर कंट्री उठाओगे, विदेश भी उठाओगे, तो वहाँ भी शॉर्ट गेम ज़्यादा पॉपुलर है बजाय क्रिकेट के। क्यों? क्योंकि एक तो टाइम कम है, टाइम कम आपका वेस्ट होगा, इसलिए वहाँ भी वो चलता है शॉर्ट गेम। यहाँ हमारे यहाँ यही चीज़ हो रही है कि मीडिया उसको ज़्यादा सपोर्ट कर रही है क्रिकेट को बजाय अदर गेमों को, इसलिए इस तरफ लड़का जा नहीं रहा। अगर आप इसको भी क्रिकेट की तरह 24 घंटे दिखाओगे तो मैं कह रहा हूँ 99% है कि छोटा लड़का इस तरफ जाएगा। इस वीडियो को बनाने में हमारी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून ने काफ़ी हेल्प की। वहाँ की फैकल्टी, स्टाफ, कोचेस काफ़ी कोऑपरेटिव थे। वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं सो दैट ये बच्चों का फ्यूचर स्पोर्ट्स में काफ़ी ब्राइट हो। इनफैक्ट कई सारे बच्चे महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून के अपने कॉलेज और अपने देश का नाम देश विदेश में रोशन कर रहे हैं। अभी क्या है, मोस्टली हमारे पास जितना भी लड़का है इसमें 85% वो बच्चा है जो हॉकी यहीं खेलता है, क्योंकि उत्तराखंड में हॉकी नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि वो लड़का ले जो थोड़ा स्पीडी है, जिसे हॉकी नहीं आती, तो उसको हम सिखा रहे हैं। अब जो लड़के हमारे इंटरनेशनल हैं, दीपक फर्तियाल हो गया, बॉबी सिंह धामी हो गया, या वो बोरा हो गया, इन्होंने सब ने यहीं शुरू की हॉकी, मतलब यहीं देखी है और यहीं शुरू करी है और इसी जगह से निकल के आज इंटरनेशनल। तो हमारा मोस्टली इन पे यही रहता है कि जितना हो सके हम इन पे मेहनत करें और ये अपना आपको 100% दें। और सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि कोई भी गेम हो, जैसे स्पोर्ट्स कॉलेज हॉस्टल का, उसमें एक्सटेंसी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि 12th के बाद बच्चे के लिए कैरियर बड़ा वैसा हो जाता है कि एकदम वो जॉब नहीं लगता और जो गेम खेलता है उससे हट जाता है। अगर 2-3 महीने भी हट जाता तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है बच्चा। तो मेरी ये निवेदन है कि मतलब कि एक्सटेंसी खोली जाए और एक्सटेंसी में बच्चों को रखा जाए। क्रिकेट में आपको कई सारे प्लेयर में बॉडी फैट देखने को मिलेगा, वहीं दूसरी ओर हॉकी के प्लेयर एकदम फिट होते हैं, बिकॉज हॉकी नीड्स स्ट्रेंथ, टीम वर्क, कंसंट्रेशन। तो अगर आप अपने बच्चों को हॉकी खेलने के लिए इंस्पायर करें तो आपके बच्चे फिट भी रहेंगे, क्योंकि एक टाइम पे इंडियन हॉकी टीम वर्ल्ड की नंबर 1 टीम हुआ करती थी और वो हमेशा रहती अगर कुछ चीज़ें ऊपर नीचे नहीं होती तो। यानी जो फॉरेन कंट्री जो हॉकी सीखी है इसमें शक नहीं है कि हिंदुस्तान के जरिए सीखी है। मैंने देखा है वहाँ कि हॉलैंड के अंदर और जर्मन के अंदर
जिस वक्त हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे ग्राउंडों पर, तो उनके टेलीविज़न वगैरह, फोटोग्राफ्स वगैरह, ये स्लो मोशन और फास्ट मोशन लेने के लिए हमारे पीछे पीछे लग जाते थे। लेकिन हम लोग खिलाड़ी थे, हमको इन बातों का भी ज़रा सा भी ख्याल नहीं होता था कि क्या है। एक फ़ोटो मांग लेते थे, बाकी वो अपना सीक्रेट हर एक चीज़ लड़कों को सिलाने के लिए खींच लेते थे। और वो फ़ोटोज़ स्क्रीन के ऊपर अपने बच्चों को, ये मैंने 63 में देखा, जब मैं 63 में बर्लिन में गया, फिर ये देखा स्क्रीन के अंदर बच्चों को वो टेलीफोन स्क्रीन के ऊपर उनको शो करते थे और उनको उसी वक्त साथ में बोलते भी जाते थे कि देखो ये हाथ इधर रखना है, ये पैर इधर है और ये सिर इधर है, बॉल को जब ड्रिबल करना है तो उसका हेड किधर होना है, फलान। ऐसा करने के बाद उन लोगों ने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली कि हम अब हिंदुस्तान का मुकाबला करने लगे। मैंने देखा है रिसेंटली यूरोप कंट्री के खेलों को कि वो हमारे मुकाबले में थोड़ा ड्रिबलिंग करने लगे हैं, बजाय हिट मारने के अब ड्रिबलिंग भी शुरू कर दिया हम लोग।